राजमा तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन जब तक मैं पूरी तरीके से कुकिंग में नहीं आई थी, मुझे भी राजमा करी पसंद नहीं था। जहाँ भी खाया था, जिसके भी हाथ का खाया था, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग करते हैं ना, प्याज को पीसा, टमाटर को पीसा, गरम मसाला वगैरह डाला, तेल में भून के उबला हुआ राजमा डाल दिया और बन गया राजमा। पर धीरे धीरे मैंने इसे बनाने का तरीका निकाला, अलग तरीके का। तो इसमें मुझे दो चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। पहली तो ये कि राजमा कौन सा लेना चाहिए जो ज़्यादा टेस्टी बनता है। दूसरा ये है कि सभी सब्जियों को प्याज की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ बिना प्याज के भी बहुत शानदार बनती हैं। तो आज यही देखेंगे और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, एकदम ज़्यादा मेहनत नहीं है। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जैसे कि राजमा की एक बड़ी बात आपने देखी होगी, आप होटल जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, कहीं भी आप खाना खाने जाते हैं या आप स्ट्रीट साइड में भी राजमा चावल वगैरह खाएं, तो राजमा ज़्यादा अच्छे से कुक नहीं हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो ग्रेवी है वो अलग अलग रहती है, राजमा अलग अलग रहता है। मेरा जो राजमा बनेगा, इससे पहले भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आज भी आप देखिएगा, एकदम क्रीमीनेस बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे राजमा ठंडा होगा उसकी क्रीमीनेस बढ़ती जाएगी। प्लस जो है राजमा का जो टेस्ट है वो इतना पसंद आएगा। और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं, सीक्रेट तो नहीं है, होते तो हमारे सबके पास ही हैं, बट हम कभी सोचते नहीं है कि हम इनको डाल सकते हैं। मेरी 4 साल की बेटी अब 4 की हुई है, लेकिन जब से वो 9 मंथ की जब से खाना खा रही, खाना स्टार्ट किया उसने अच्छे से, 1 साल से, लगभग 1 साल की उम्र से, उससे राजमा इतना ज़्यादा पसंद है। वो आज स्कूल गई है और मुझे बोल के गई है कि आज किडनी बीन ही बनाना, उसे हफ्ते में एक बार तो ये चाहिए ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आधा कप राजमा को मैंने रात में ही भिगो दिया था, अब दोपहर में बना रही हूँ। 8 से 10 घंटा भिगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने ये लाल वाले राजमा। इसी तरीके का 2 तरीके का राजमा होता है, लाल वाला ही। वैसे तो राजमा बहुत तरीके का होता है, कश्मीरी राजमा और कैप्सूल राजमा 2 तरीके का रहता है। कैप्सूल राजमा थोड़ा सा बड़ा रहता है। अब मुझे ये कंफर्म तो नहीं है कि ये कौन सा राजमा है। मैं लाल राजमा, इसका कलर ही इस तरीके का चिकना चिकना शाइनी ग्लॉसी ग्लॉसी होता है, ऐसा देख करके मैं लाती हूँ। तो अब यहाँ प्रेशर कुकर में हमने धो करके राजमा डाला, जितना राजमा उतना पानी, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा नमक और 1 पिंच जो है सोडा डाला है खाने वाला, जो बहुत अच्छे से इसको कुक करने में हेल्प करेगा और जल्दी कुक करेगा। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसे मैंने पकने के लिए रख दिया। मीडियम फ्लेम में मैं 3 से 4 सीटी लगाऊंगी। अब यहाँ लाल लाल हाइब्रिड वाले टमाटर ले लो। अगर देसी टमाटर हैं तो बाद में उनका जो अंदर का पल्प होता है वो आप निकाल देना। मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं। अब इन्हें मैं बॉईल करने वाली हूँ पानी के साथ में थोड़े से। अब साथ में लेंगे या तो कश्मीरी लाल मिर्च ले लो या फिर बेडगी मिर्च आती है ना, वो ले लो। उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और तीखी कम होती है। और इन्हें अब हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे, जिससे जो टमाटर है ना उनकी स्किन भी निकालना आसान हो जाए और जो मिर्ची है वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तब तक एक प्याज का सलाद फटाफट से बना के दिखा देती हूँ, जो कि मेरे घर में राजमा के साथ में खाया जाता है। ये ज़रूर से बनता ही बनता है। तो सबसे पहले प्याज को गोल गोल रिंग्स में काट लेना है, यानी लच्छों में, छल्लों में। और इसके बाद में इसे पानी से अच्छे से धो लो। फिर एक कटी हुई मिर्ची डालो, 1-2-3 टुकड़े पतले पतले कटे हुए बीटरूट यानी चुकंदर के डालो, हल्का सा नमक, हल्की सी पिसी हुई शक्कर, 2-3 चम्मच वाइट विनेगर डाल के थोड़ा सा मसल के इसे साइड में रख दो। जब तक खाने का टाइम आएगा तब तक इसका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे टमाटर और मिर्ची को हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, और इसी के साथ ही साथ में टमाटर का जो छिलका है वो भी निकाल लेंगे। अब अगर आप जल्दी में हो ना, तो टमाटर के छिलके निकाल के इसे छोटा छोटा इस तरीके से चॉप कर लेना, ये जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे कि मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी पावर कट ना हो जाए हमारे घर का, फिर मुझे मसाला पीसने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसे कट करके ठंडा कर रही हूँ। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे, टमाटर और मिर्ची को, साथ में कुछ चीज़ें डालेंगे। एक भी इंग्रेडिएंट ना कम ना ज़्यादा, बस आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखना। आप वापस आके कमेंट करोगे इतना अच्छा राजमा आपने लाइफ में नहीं खाया होगा। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा, लाल मिर्ची पाउडर तीखा वाला यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास में ऐसी साबुत वाली मिर्ची नहीं है ना, तो पाउडर वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है उसको आप यहीं पर डाल लेना। और अब इसको एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है, जितना महीन पीस सकता है उतना अच्छा। बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहने चाहिए, मोटा मोटा नहीं रहने चाहिए। और ये हमारी टमाटर की जो प्यूरी है वो बन करके मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब पैन, कढ़ाई, जिसमें भी मसाला भूनना चाहो आप वो ले लो।
सरसों का तेल ही ले लिया है क्योंकि डेली का खाना हमारे यहाँ इसी में बनता है। आप इसमें रिफ़ाइन ऑयल या देसी घी या बटर वगैरह ले सकते हो। अब तेल गरम हो जाए तो ये पिसा हुआ मसाला डालेंगे, साथ में ही डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हो। अब इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। तब तक हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये राजमा भी कुक हो चुके हैं। देखिए राजमा जब भी पकाना थोड़ा सा ओवर ही कुक करना है, यानी ज़्यादा पकाना, क्योंकि ये जब गर्म होंगे तब तो बहुत सॉफ्ट लगेंगे, पर 2-4 घंटे बाद जब राजमा करी आपकी ठंडी हो जाएगी ना तो ये थोड़े हार्ड लगने लगते हैं। अब मसाला आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से इसने तेल रिलीज़ कर दिया है और बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। अब ये जो भुना हुआ मसाला है इसको हम इसी कुकर में डाल देंगे। राजमा को उस मसाले में नहीं डालना है, मसाले को राजमे में डालना है, क्योंकि ये जो बर्तन है थोड़ा गहरा है, इसमें अच्छे से पक पाएगा। अब यहीं पे हम डालेंगे तवे पर भुनी हुई कसूरी मेथी, थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा सा गुड़ डालना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मीठा नहीं करना है लेकिन टेस्ट को एनहांस करेगा। हल्का सा गरम मसाला, बटर नहीं है इस वक्त मेरे पास में, इसलिए मैंने यहाँ पे घर का बना हुआ ये घी डाला है 2 चम्मच। घी तेल आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है। अगर आप यानी कि वेट लॉस वगैरह कर रहे हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, आप कैलोरीज़ कम करना चाहते हैं तो घी तेल को उतना ही कम रखिएगा, बाकी आप इसको वेट लॉस में भी खा सकते हो। अब हल्का हल्का सा चम्मच से दबा देंगे, जिससे कि जो क्रीमीनेस है राजमा जब इसमें मसले जाएंगे तो वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगी, और 5-7 मिनट से लो फ्लेम में पकाइए। फिर देखिए जब ये हल्का ठंडा हो जाए ना तभी इसमें धनिया डालिएगा, इससे धनिया की खुशबू बरकरार रहती है, कलर भी बना रहता है। गर्मा गर्म में डाल दोगे एकदम धनिया जाते ही झुलस जाती है बिल्कुल। और अब ये देखिए जो हमने सलाद बना के रखा था कितना शानदार हो गया कलर इसका प्याज का। अब मैं राजमा आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अभी तो ये बहुत ज़्यादा हॉट है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसकी क्रीमीनेस रिचनेस बढ़ती जाएगी। हाँ, हल्की सी जो मिठास के लिए हमने गुड़ डाला था, बहुत हल्की मिठास, आप टेस्ट एक बार ज़रूर करना, उसके बाद ही गुड़ कम ज़्यादा करना, पहले आप थोड़ा ही डालना। अब देखिए हमारी शानदार राजमा की सब्ज़ी तैयार है। पसंद आई हो तो लाइक